तो जब से हमें नारुतो और बोरुतो के अंदर में चाकरा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया, हमें उसको ओरिजिन के बारे में बताया गया कि चाकरा फ्रूट से ही जो है सारी चीजों का ओरिजिन हुआ था, जिसे अर्थ के अंदर चाकरा सिस्टम स्टार्ट हुआ है। और नारुतो के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स जो अपनी चीजें यूज करते हैं, जैसे निंजुत्सु, गेनजुत्सु, जैसे कुछ भी चीजें इसी चाकरा फ्रूट की वजह से ही आई है। जहाँ पे डिवाइन फ्रूट को जब कागुया ने पहली बार खाया था तो उसके डिसेंडेंट्स के पास में जो है उसी की पावर जो है आ चुकी थी, और इसकी वजह से जो है अर्थ के अंदर में जो है चाकरा का इस्तेमाल शुरू हुआ और निंजा जो है इस वर्ल्ड में आए। और अभी के अंदर नारुतो और बोरुतो के अंदर हम जितनी भी चीजें देखते हो कहीं ना कहीं उसी डिवाइन फ्रूट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और जब से जो है हमें चाकरा फ्रूट के बारे में बताया गया, तब से हमें ये भी पता चला है कि सिर्फ ओत्सुकी क्लैन वाले ही हैं जो चाकरा फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं और उससे कुछ पिल्स बनाते हैं जिससे खाकर वो पावर्स को गेन करते हैं। लेकिन बहुत समय से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था कि क्या होगा अगर नारुतो जो है चाकरा फ्रूट को खा ले तो। और नारुतो के चाकरा फ्रूट खाने से मेरा मतलब है कोई भी नॉर्मल पर्सन, कोई नॉर्मल शिनोबी अगर चाकरा फ्रूट को खाता है तो उसके साथ में क्या होगा। और क्योंकि आज तक ऐसा जो है शिनोबी वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है किसी नॉर्मल शिनोबी ने चाकरा फ्रूट खाया है, क्या होगा मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे मैंने नारुतो को इसलिए यहाँ पे चुना है क्योंकि नारुतो ने एक समय में सारे टेल बीच के चाकरा को कैरी किया हुआ है, तो हो सकता है कि डिवाइन फ्रूट के अंदर से निकलने वाली जितनी भी सारी पावर्स उसको नारुतो हैंडल कर पाए। लेकिन क्या होगा अगर कोई भी नॉर्मल शिनोबी या फिर नारुतो जो चाकरा फ्रूट को खा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकलती है, जिसमें से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि इससे वजह से उसे पावर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई जो है नॉर्मल शिनोबी चाकरा फ्रूट को खाता है तो उसके साथ क्या होगा। तो सबसे पहले तो उसकी बॉडी एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर में चली जाएगी, जिसके वजह से उसके पास ओत्सुकी क्लैन की तरह जो है कुछ स्पेशल पावर्स आ जाएंगी, और उसके पास हो सकता है कुछ ओत्सुकी क्लैन की तरह कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी आ जाए। हालांकि इस प्रोसेस के अंदर में एक चीज ये भी हो सकती है, चाकरा फ्रूट के अंदर इतनी ज्यादा पावर कोई नॉर्मल पर्सन उसे हैंडल ही ना कर पाए, चाकरा फ्रूट के जो पावर उसको जो है उसकी बॉडी रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो है चाकरा फ्रूट को खाता है तो उसके अंदर में बहुत सारी चीजें जो हो सकती है, जिसमें से पहला है मैसिव चाकरा इंक्रीज। तो अगर कोई इंसान जो चाकरा फ्रूट को खाता है तो उसके अंदर में बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चाकरा जो उसके बॉडी के अंदर में फ्लो करने लगती है, जिससे वो इंसान फील कर सकता है। जैसे कागुया के साथ में हुआ था, जब उसने जो है डिवाइन फ्रूट को खाया था तब उसके अंदर में जो टेंटेल थी जैसी पावर आ गई थी, जिसकी वजह से उसके पास में जो है बहुत सारे अलग अलग पावर्स हैं, जिसकी वजह से स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर सकती थी। और उसके पास में इमेंस फिजिकल पावर भी थी, और उसकी वजह से यूजर चाहे तो रिनेगान, सारिंगन या फिर कोई भी अलग दो जुत्सी वाली एबिलिटी को भी अवेक कर सकता है। दूसरे नंबर पर चीज आता है फिजिकल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे कागुया ने चाकरा फ्रूट को खाया था उसके बाद में उसकी बॉडी जो ट्रांसफॉर्म होने लग गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी उस चाकरा फ्रूट को खाए तो उसकी बॉडी जो है बिल्कुल उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगे, ताकि उस नॉर्मल शिनोबी की बॉडी उस न्यू पावर को अडेप्ट कर सके। और हो सकता है कि ओत्सुकी क्लैन वालों की तरह वो एक थर्ड आई भी डेवलप कर ले। और अगली पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो कुछ ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि चाकरा फ्रूट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी प्लेनेट की कंबाइंड लाइफ फोर्स को। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो उस चीज को खाता है तो हो सकता है उसकी बॉडी उस पावर को हैंडल ना कर सके और वो उसे जल्दी रिजेक्ट कर दे। और अगर ऐसा होता है तो वो पर्सन बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इतने सब के बाद भी अगर कोई पर्सन जो है इस सारी चीजों को हैंडल कर लेता है और उन सारी चीजों को ओवरकम कर लेता है, तो उस बंदे के पास में इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस बंदे के पास जो न्यू पावर्स होंगी वो इतना ज्यादा खतरनाक होंगी कि वो ओत्सुकी क्लैन के लिए भी एक थ्रेट बन सकता है। अब ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज को कैसे हैंडल करता है अपने पावर्स को। क्या उससे वो किसी चीज को डिस्ट्रॉय करेगा या फिर ओत्सुकी क्लैन के अगेंस्ट वो फाइट करेगा। और इसकी वजह से हमें जो सेज ऑफ द सिक्स पाथ की पावर्स भी जो अवेक होती हुई दिख सकती है, जिसकी वजह से जो है नारुतो और सासुके को पावर मिली थी और उन्होंने ओत्सुकी क्लैन के बंदों को हैंडल किया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर नारुतो जो चाकरा फ्रूट खाएगा तो उसके साथ में क्या होगा? क्या उसके पास में कोई न्यू पावर आएगी या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा? अपने ओपिनियन जो मुझे कमेंट्स जरूर देना। अगर तूने वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तो मिलता हूँ ब्रांड न्यू के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।